क्लास 9 कैसे हैं आप सब। आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर समझ आ रहे हों और जो भी डाउट है आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए करिए, मैं उन्हें पढ़कर आपका रिप्लाई कर दिया करूँगी। तो आज हम जो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन से लेके आ रहे हैं आपके, बेसिकली एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो मुझे लगते हैं थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं पीपीटी। चलिए, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ़ यस सपोर्ट योर आंसर एंड एग्जाम्पल। तो वो बोलता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या उसका ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, आप बताइए मुझे। चलिए करते हैं इसे। देखिए ये सर्कल है, इसका पॉइंट ए है और ये इसका पॉइंट बी है। पॉइंट ए गया और वापस से घूम के पॉइंट बी पर आ गया, तो इसने डिस्टेंस किसके बराबर ट्रेवल किया, वो तो 2πr के बराबर ट्रेवल किया। लेकिन क्योंकि ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे मूव करा, कैसे देखिए, ए टू बी इसने +πr मूव किया, कितना किया, एक सेकेंड, हाँ तो देखिए ए टू बी जब ये ऐसे गया तो इसने ट्रेवल किया +πr, ठीक है। और जब ये फिर यहाँ बी टू ए आया तब इसने ट्रेवल किया -πr, तो आपस में क्या हुए, +πr और -pr क्या होगा, ये कैंसिल आउट और ये क्या हो गया, नेट रिजल्ट 0, यानी इसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, 0। अगला क्वेश्चन है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from the initial position? सिमिलर क्वेश्चन है, ये आपसे बोलता है कि एक फार्मर था जो कि स्क्वायर फील्ड में काम कर रहा था, सॉरी ये स्क्वायर तो लग नहीं रहा, वापस से बनाते हैं, ये स्क्वायर फील्ड में था और उसने क्या किया, 10 मीटर इसकी साइड थी 10, और इसने ये 40 सेकेंड्स में पूरा कर दिया, डेट टू इन 40 सेकेंड्स, ठीक है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अब आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट होता क्या था, डिस्प्लेसमेंट होता था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, डायगोनल इसका, तो डायगोनल कितना ट्रेवल करेगा आप मुझे बताइए, बता सकते हैं इसका डायगोनल कितना होगा, जब ये 10 तो हम इसमें पाइथागोरस लगा दें, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर अगेन 100 एंड दैट इज इन स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू डायगोनल आ जाएगा 100 100 200, तो ये क्या हो जाएगा आपका 200, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक मिनट वापस से थोड़ा क्लियर करते हैं स्क्रीन, उसके बाद देखते हैं। देखिए ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आपने d बराबर √200 निकाल दिया था, 200 को आप फर्दर क्या लिख सकते हैं, 2 × 10 × 10, तो आपका इन दो 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा और ये 10√2 आ जाएगी डिस्टेंस, ठीक है। अब जो आप ये देखिए, जो ये था यानी ये जो स्क्वायर था, ये जो इसकी थी ये हो गई डिस्प्लेसमेंट, जो ये कितना ट्रेवल किया अभी हमने निकाला 10√2, यही तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। अब ये तो आ गया इसका 40 सेकेंड में, इसने सॉरी ये तो आपका 10 मिनट इन 40 सेकेंड था, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। अब आपको निकालना है एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, वो कहाँ पर को होगा, पोजीशन निकालनी है ना फार्मर की। तो अब देखिए 10 मिनट 40 सेकेंड के बाद 2 मिनट 20 सेकेंड पर वो कहाँ पे होगा, आपको सिंपल सी कैलकुलेशन लगानी है। अगर 10 मिनट में वो 40 सेकेंड्स में वो 10 मिनट ट्रेवल कर लेता है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना करेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं 2 मिनट 20 सेकेंड्स को पूरा सेकेंड से बदलूँ तो कितना होगा, 1 मिनट 60 सेकेंड, तो 2 मिनट 2 × 60 सेकेंड दैट इज कितना होगा 120 सेकेंड्स, है ना। और इसमें और कितना दिया, 2 मिनट 20 सेकेंड्स, यानी 120 सेकेंड्स तो ये, और 20 सेकेंड्स और ऐड हो गए यानी 140 सेकेंड्स। तो बताइए अब इसने 140 सेकेंड्स में कितना ट्रेवल करेगा, देखिए अब मैं निकालूँ तो ये बोलता है 40 सेकेंड्स में 10 मीटर, यानी 1 सेकेंड में 10/40 मीटर, सिंपल कैलकुलेशन है। अब पूछता है हमने कितना निकाला था 140 सेकेंड्स में ना, तो यहाँ इंटू 140 कर दो,
तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 7 5 जा, तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 जा आई थिंक 35, तो ये 35 मीटर ट्रेवल कर लेगा। ठीक है, आपको समझ आया। अब तो अपनी इनिशियल पोजीशन से पूछ रहा है कितना ट्रेवल कर लेगा, है ना। इनिशियल पोजीशन से वो 35 मीटर ट्रेवल करेगा और डिस्प्लेसमेंट बताना है 35 मीटर। ठीक है, तो आप इसको डायग्राम के थ्रू बना सकते हैं कि ये स्क्वायर फील्ड में 35 मीटर किधर की तरफ मूव किया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? इट कैन नॉट बी जीरो, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर दैन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो इसमें से भाई मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो क्या होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, ये अपने आप में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो कभी बड़ी नहीं हो सकती, तो बी तो गलत हो गया। और इट कैन बी जीरो, यस इट कैन बी जीरो, अभी बताया था हमने केस। ए टू बी जब हम गए तो हमने प्लस पाई आर इधर ट्रेवल किया, माइनस पाई आर हमने इधर ट्रेवल किया, तो प्लस पाई आर माइनस पाई आर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जीरो, तो यस डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल्स टू जीरो। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपका नेक्स्ट टॉपिक है। अब आप यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को कैसे समझते हैं? देखिए, जब हम सभी ने गाड़ी चलाई होगी, तो जब हम गाड़ी चलाते हैं और उस टाइम पे हम एक्सीलरेटर पे हमारा हाथ कांस्टेंट होता है, हम उसे बढ़ाते ना घटाते हैं, ठीक है, या ना ब्रेक मारते हैं। तो जब तक हमारा मोशन बिना ब्रेक लगाए यानी बिना ऑब्स्ट्रक्शन के होता रहे, तब तक हम उसे बोलेंगे इट इज़ सेड टू बी अ यूनिफॉर्म मोशन। और जैसे ही हम उसमें ब्रेक अप्लाई कर देंगे या एसिलरेट डी एसिलरेट कर देंगे या स्पीड को रोकना चाहेंगे या मोशन को रोकना चाहेंगे यानी ऑब्स्ट्रक्शन लगाएंगे, वैसे ही वो किस में आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो एज द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कैसे, देखिए आपको जाना है ए टू सी, तो आपने बीच में बी और डी पॉइंट्स ट्रेवल करे, तो आप ए से इन सब के बीच की डिस्टेंस 5-5 मीटर है, तो आपने पहले 5 मीटर भी 2 सेकेंड में ट्रेवल किए, अगले 5 मीटर भी 2 सेकेंड में और आखिरी 5 मीटर भी 2 सेकेंड में। तो आपने क्या किया, हर 5 मीटर को 2-2 सेकेंड में कवर किया, दैट इज़ यूनिफॉर्म मोशन, है ना। और अब आपने क्या किया, पहले 5 को तो 2 में किया, अगले 5 को 3 सेकेंड में पूरा किया और अगले 5 को आपने 4 सेकेंड में पूरा किया। तो आप हर 5 मीटर को अलग अलग टाइम में पूरा कर रहे हैं, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। यूनिफॉर्म मोशन कब होता है? यूनिफॉर्म मोशन तब होता है जब आप हर छोटी डिस्टेंस को बराबर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पूरा कर ले। ठीक है, अब अगला है एवरेज स्पीड। द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। तो क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, आपने जितनी भी टोटल स्पीड टोटल डिस्टेंस जितनी ट्रेवल करी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, टोटल जितना आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी है और जितना टोटल आपने टाइम ट्रेवल किया है, दैट इज एवरेज स्पीड। इसको एग्जांपल से क्वेश्चन करते हैं, देखो अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर, इट्स एवरेज स्पीड इज 50 kmph। द कार माइट नॉट हैव ट्रेवल्ड 50 किलोमीटर पर आवर ऑल द टाइम, समटाइम्स इट माई हैव ट्रेवल्ड फास्टर, समटाइम्स स्लोअर देन दिस। वो कहता है कि माना कि एक गाड़ी जिसने ट्रेवल करनी थी 100 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 घंटे में, उसकी एवरेज स्पीड आई 50 किलोमीटर पर घंटे, यानी 1 घंटे में वो 85 किलोमीटर ट्रेवल कर पाई। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने 50 ही ट्रेवल किया होगा, उसका मतलब है कभी उसने 100 से ज़्यादा भी ट्रेवल किया होगा, कभी उसने 50 से कम भी ट्रेवल किया होगा, कभी 80 भी ट्रेवल किया होगा, लेकिन उन सब की जब हमने एवरेज स्पीड निकाली तो हमारी कितनी आई, 50 आई। ठीक है, अब एग्जाम्पल, an object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds, what is the average speed? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी बताया था। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 16 + 16 32, टोटल टाइम 4 सेकेंड + 2 सेकेंड 6 सेकेंड, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 32 डिवाइडेड बाई 6। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी, 5.33 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, the quantity that specify both these aspect is called velocity। अब वेलोसिटी क्या होती है आपको समझना है। वेलोसिटी वो स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी, यानी जिसका आपने क्या दे रखी होगी, डायरेक्शन दी होगी, उसे ही हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। अब इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स
क्या, स्पीड और डायरेक्शन, मोशन और बोथ। ये बोलता है कि वेलोसिटी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, किसी चीज़ की स्पीड चेंज कर दीजिए उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, किसी चीज़ की डायरेक्शन चेंज कर दीजिए उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्यों, पहले आप भाग रहे थे श्यामपुर टू ऋषिकेश, अब चेंज करने के लिए मैंने बोला आप भाग रहे हैं ऋषिकेश टू श्यामपुर, तो दोनों ही केस में आपकी वेलोसिटी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। क्योंकि वेलोसिटी में आप मैग्नीट्यूड भले ही सेम रहेगा, लेकिन आप डायरेक्शन में क्या लगा देंगे, पहली बार आपने लगाया श्यामपुर टू ऋषिकेश, नेक्स्ट टाइम आप क्या लगाएंगे, ऋषिकेश टू श्यामपुर। ठीक है। अब जब यही काम वेरिएबल स्पीड में होने लगे, यानी स्पीड कांस्टेंट ना होके, मतलब माना आपने श्यामपुर से लेके एनडीएस स्कूल तक भागे 2 kmph की स्पीड से, फिर वहाँ से लेके आईडीपीएल में आप भागे 5 kmph की स्पीड से, वहाँ से लेके आप थोड़ा आगे कोयल घाटी तक भागे 7 kmph की स्पीड से, उसके आगे आप भागे फिर से 1 kmph की स्पीड से, तो आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी की टर्म्स में जैसे एवरेज स्पीड आया था, वैसे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्शन आ जाती है, हमें पता चल जाता है, क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है कहाँ जाना है, तो दैट इज वेलोसिटी। अगर क्वेश्चन दिमाग में क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि कहाँ जाना है, भाई तुम कुछ पूरा पूरा तो बोला करो, तो स्पीड हो गई। जैसे मैं तुमसे बोलूँ 2 किलोमीटर जाना है, तो आप बोलोगे भाई कहाँ जाना है ना। तो कहाँ शब्द अगर आ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहाँ, तो दैट मीन्स आपको क्या है, वो स्पीड दे रही है। अगर आपका कहाँ शब्द कंफर्म हो रहा है, जैसे आप बोलना है 2 किलोमीटर ऋषिकेश की तरफ जाना है, तो अब क्वेश्चन अराइज हो ही नहीं रहा, क्योंकि आपको तो ऋषिकेश की तरफ जाना है, तो डायरेक्शन ऐड हो जाती है, तो दैट इज इटसेल्फ वेलोसिटी। अब अगला है एवरेज वेलोसिटी, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन है, देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। आप बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है, पॉइंट्स बनाइए और उसे नोट आउट करिए। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। सेम बात है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड कब इक्वल होगा, जब हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड के बराबर होगी, तभी तो बराबर होगा। हमने क्या बोला था, वेलोसिटी स्पीड तक पहुंच सकती है और स्पीड से कम हो सकती है, लेकिन स्पीड से ज़्यादा नहीं होगी, बोला था। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मीजर। तो ओडोमीटर क्या मेजर करता है, आपके लिए क्वेश्चन है, सर्च करिए आज ओडोमीटर क्या मेजर करता है, और एक काम करिएगा, स्पीडोमीटर भी ढूंढिएगा। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज यूनिफॉर्म मोशन। अगर वो यूनिफॉर्म है तो वो उसका पाथ कैसा होगा, देखिए ऐसा ही तो होगा पाथ, यूनिफॉर्म मोशन, जितना टाइम के साथ बराबर आगे बढ़ता जाएगा ऐसा ही बनेगा उसका ग्राफ। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट सिग्नल फ्रॉम अ स्पेस शिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स, यानी टाइम 5 मिनट दिया है, बट वॉज द डिस्टेंस इफ द स्पीड इज इतना। तो स्पीड कुछ नहीं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना है आपको यहाँ पे। अब क्वेश्चन करते हुए बेसिक फंडा, हर चीज़ एक ही तरीके की यूनिट में होनी चाहिए। देखिए कैसे, सबसे पहले आप ओपन करिए, तो यहाँ पे आपको गिवन दिखेगा स्पीड। ठीक है, तो आप स्पीड लिख लीजिए कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड ये आपकी स्पीड है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, और टाइम दे रखा है किसमें, आई थिंक 5 मिनट ना, तो मिनट, यहाँ 5 मिनट है, और ऊपर यहाँ किसमें दिया है, सेकेंड में। तो सबसे पहले आप चेंज करिए, 1 मिनट 60 सेकेंड, 5 मिनट 5 × 60 सेकेंड, दैट इज 300 सेकेंड्स। ठीक है, तो टाइम आपके आ गया आपका 300 सेकेंड्स, बस लगा दीजिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो 3 × 10⁸ इंटू 300। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 × 3 9 आया, और 10⁸ प्लस इसको हम 10⁻² लिख सकते हैं। देखिए सिंपल है, ज़्यादा कंफ्यूज ही नहीं होना है। टाइम 300 सेकेंड आया ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी थी बताइए, 3 × 10⁸ ऐसे थी ना, 3 × 10⁸ थी, इसके साथ मैंने टाइम मल्टीप्लाई किया 300 सेकेंड। अब मैं इसे इस तरीके से नोट कर सकती हूँ, 3 × 10⁸ इंटू 3 × 10⁻²। आपने पढ़ा हुआ है इतना तो प्रीवियस क्लासेस में, 10⁸ और 10⁻² ऐड हो जाएंगी और क्या बना देंगी, 10⁻10, और ये कितना हो जाएगा 9। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻²।
10 मीटर्स डिस्टेंस क्या करी होगी, ट्रेवल करी होगी। तो इसी तरीके से सिंपल एंड ईजी क्वेश्चंस हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 8.4 आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से करना है जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था, ठीक है। और इसमें एक्सीलरेशन निकालना है, सो आप इस क्वेश्चन को खाली स्क्रीनशॉट लेकर रख दीजिए। हम इसका जब नेक्स्ट एक्सीलरेशन वाला पोर्शन करेंगे तो हम इस क्वेश्चन को वहाँ पे कर लेंगे। अब व्हेन विल यू से बॉडी इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? कब आप बोलेंगे बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में? दैट इज ऑल्सो एक्सीलरेशन क्वेश्चन। अब एक्सीलरेशन होता क्या है, मैं सिंपल बताऊं। अभी आपने स्पीड को क्या बोला था, जब हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था तो हमने स्पीड को क्या बोला था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसी तरीके से वेलोसिटी भी क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसी तरीके से जब हम किसके बारे में पढ़ते हैं, आपका एक्सीलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ हमारी वेलोसिटी में कैसा चेंज आ रहा है, वो एक्सीलरेशन है। चलो लेमन भाषा में, बहुत आसान भाषा में समझते हैं। आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम आप एक्सीलरेटर को क्या करते हैं, जो घुमाते हैं, एक्सीलरेट डी एक्सीलरेट, एक्सीलरेट डी एक्सीलरेट। तो वो क्या कर रहे हैं, आप अपनी स्पीड को कम ज़्यादा कर रहे हैं, तो वही आपका एक्सीलरेशन है। यानी आप वेलोसिटी को किस तरीके से चेंज कर रहे हैं टाइम के साथ, है ना। जैसे मैं बोलूँ स्पीड ब्रेकर आता है तो आप पहले क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को स्लो करते हैं, है ना। उसके बाद स्पीड ब्रेकर पे आपकी गाड़ी आगे जाती है, फिर आप हल्के से एक्सीलरेट करते हैं। यानी आपकी वेलोसिटी कितनी बार चेंज हुई, एक बार आपने ब्रेक लगा के ब्रेकर के सामने, स्पीड ब्रेकर के सामने गाड़ी की स्पीड कम करी, फिर आपने ब्रेकर से गाड़ी को ऊपर उठाने के लिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, फिर अपनी सेम स्पीड जो आप पिछली मेंटेन करते आ रहे थे उसको बढ़ाने के लिए फिर आप दोबारा से क्या करते हैं, स्पीड को तेजी से आगे बढ़ाते हैं ताकि आप जल्दी चल सकें। तो आपने 3 बार यहाँ पे स्पीड चेंज करी। तो एक्सीलरेशन यही बताता है कि आपने स्पीड को टाइम के साथ कितनी बार चेंज किया, है ना, किस तरीके से चेंज किया। तो एक्सीलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एक्सीलरेशन अगर आप पॉजिटिव बढ़ा रहे हैं, यानी अगर आप स्पीड को कम कर देंगे तो उसे हम उस टाइम में जो एक्सीलरेशन होगा उसे हम डी एक्सीलरेशन बोलेंगे, ठीक है। यानी डी एक्सीलरेशन स्पीड को कम करता है, और एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव एक्सीलरेशन जिसे हम बोलते हैं, ये स्पीड जब बढ़ती है तो एक्सीलरेशन भी बढ़ता है, ठीक है। तो अगर हम किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ानी है तो हम एक्सीलरेशन भी बढ़ाएंगे, और अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम करनी है तो हम एक्सीलरेशन को कम कर देंगे। दैट्स इट। हम एक्सीलरेशन वाला टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे और हम कुछ ग्राफ्स की स्टडी करेंगे। उससे पहले मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस थे, तो लेट्स चेक इट। वो क्वेश्चन किस तरीके के हैं, देखिए। आपका ये एक स्क्वायर है, मैंने उस दिन पूछा था आपसे, आप मुझे बताइए ये, और एक ये सर्कल है, तो आप मुझे बताइए इनमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या क्या होगी। जब ए टू बी मूव करना है तो जो डिस्टेंस होगी वो ए टू बी जाएगी, फिर बी टू ए आएगी, है ना। तो इस टाइम पे जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2πr, पेरीमीटर के बराबर ही तो ट्रैवल किया होगा आपने, है ना, ऐसे गोल चक्के में घूमे होंगे, तो 2πr इसकी डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, ये ए से गया पॉजिटिव πr घूमा, है ना, और फिर यहाँ से नेगेटिव πr घूमा, तो ये नेट इफेक्ट कैंसिल हो गया, कितना हो गया 0, यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 0। अब नेक्स्ट है, आप यहाँ पे स्क्वायर को देख रहे होंगे, इसमें भी आपका जो ये वाला है यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, सबसे छोटी डिस्टेंस यही तो होगी इसकी, है ना, तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अगर ये 10 है, ये भी 10 है, पाइथागोरस लगाइए, ये वाली साइड निकाल लीजिए, कितनी आएगी 10√2 आ जाएगी। तो ये हमने क्या करा, सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आप पे, जैसे इस सर्कल वाले क्वेश्चन पे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। जैसे ये सर्कल है, अगर वो पूछे ए टू बी डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, तो आप बता देंगे सिंपली कितनी है, 2πr है, ट्रेवल करेगा। सॉरी, अगर वो ए टू बी डिस्टेंस पूछता है, ए टू बी जाने में उसे कितनी डिस्टेंस लगेगी, तो डिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम पाथ ट्रेवल करना ना। तो ए टू बी या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा डिस्टेंस के केस में, है ना, डिस्टेंस मतलब लंबा रास्ता। तो इसकी क्या हो जाएगी डिस्टेंस ए टू बी जाने के लिए πr, क्योंकि 2πr जब पूरा चक्का है तो आधा चक्का 2πr डिवाइडेड बाई 2, यानी से πr बचा, तो यहाँ ये किससे जाएगा, πr से।
अब मैं पूछती हूँ डिस्प्लेसमेंट, ए टू बी जाने का डिस्प्लेसमेंट। तो ए टू बी जाने का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी ए टू बी, सिर्फ ए टू बी जाने के लिए, तो क्या वो डायमीटर के बराबर, अपने डायमीटर के बराबर ही तो ट्रैवल करेगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब क्वेश्चन मैं यहाँ पे घुमा देती हूँ, मैं तुमसे पूछती हूँ कि ए टू ए आने में डिस्टेंस कितनी थी। तो जब मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आती हूँ ए टू ए, तब मेरा डिस्टेंस होता है 2πr। समझ आया कन्फ्यूजन पॉइंट। और जब मेरे को ए टू ए आना है और तब मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो 0। ठीक है, ए टू बी जाने में डिस्प्लेसमेंट 0 मत लिखते ना, मैं बहुत सारे बच्चों के डाउट्स देखती हूँ, ए टू बी जाने में भी डिस्प्लेसमेंट 0 लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट 0 कहाँ हुआ, तब तो डायमीटर के बराबर ट्रैवल किया ना उसने, ए टू बी कितना चला, डायमीटर के बराबर। लेकिन जब ए टू ए अपनी पोजीशन पे वापस आ गया, तब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा गाइस। प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहा है आगे इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।